हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। यह हमने 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं। आपके जेईई मेंस के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हमारा मोटिव यह है कि आपको क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सिखाना, कम समय में ज़्यादा कॉन्सेप्ट सिखाना और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करना और ये भी सिखाना है कि आपको क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरीके से अप्रोच करना है। सारे जेईई मेंस के PYQ में, ठीक है। तो हम एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में प्रॉपर तरीके से हम आपको बताएंगे ना, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है। और आप नोट करते चलिएगा जो भी नई चीज़ आपको मिले। मेरा यह भी है कि आपको हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ नई बात सिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे सीखना क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए और आप अच्छे से एग्जाम में कर पाओ, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे। हाँ देखो, पहला क्वेश्चन अरेंजमेंट वो हो सकता है आगे पीछे, उससे मत घबराना, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। देखो पहले स्टेप में क्या गिवन था, Cl2 और हीट गिवन था। तो Cl2 हीट गिवन था, तो देखो ये क्या करेगा, अगर ये रिएजेंट होता है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। जो हैलोजन होता है ना, वो एलाइल पोजीशन पे जाके जुड़ जाता है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन की ये वाले कार्बन पे जो होता है ना एलाइल, वहाँ पे जाके एक हैलोजन को जोड़ दो, बस कुछ नहीं करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, सिंपल। अभी हमको कम समय में ज़्यादा चीज़ें अच्छे से सीखना है। तो यहाँ पे हमारा क्या आके लग जाएगा, क्लोरीन आके लग जाएगा। बाकी हमारा क्या है, बाकी आप कैसे कर लिखोगे, CH2 तो ये है ही, बस एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लग गया, ठीक है। अब देखो दूसरे स्टेप में क्या गिवन था, साइनाइड गिवन था। तो साइनाइड गिवन था, तो यहाँ पे SN टाइप से रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद है ना, अगर आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है और सामने एल्काइल हैलाइड या हैलोजन टाइप सा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल जाके वहाँ अटैच्ड हो जाएगा और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। अब आपके मन में होगा ये वाला क्यों बाहर नहीं निकाले सर, ये भी तो हाइलोजन है। क्योंकि हमारा जो लिविंग ग्रुप ऑर्डर होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लिविंग ग्रुप टेंडेंसी है। तो देखो हमारा कौन सा यहाँ पे है, लिविंग ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारा ब्रोमीन पहले निकलना चाहिए, सबसे पहले आयोडीन निकलना चाहिए, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। देखो होता क्या है डियर, यहाँ पे अगर आप इसे निकालोगे ना, इसे निकालोगे तो यहाँ पे जो कार्बोकटायन बने, SN1 में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कार्बोकटायन बनता है, तो इसे निकालोगे कार्बोकटायन यहाँ बनेगा। ये कार्बोकटायन बेंजीन रिंग के ऊपर कम स्टेबल होता है, ठीक है, रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे अगर इसे निकालोगे, थोड़ा सोचो, और ये कार्बोकटायन, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए हम ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ कराते हैं और ये वाला बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो हमारा देखो क्या बन जाएगा, ब्रोमीन को ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, साइनाइड आ जाएगा, और CH2 तो था ही, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, H2O प्लस गिवन था, H2O H प्लस गिवन था। H प्लस क्यों लेते हैं, ताकि वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाए, ठीक है। तो H2 हाइड्रोलिसिस कभी साइनाइड का होता है ना, तो वहाँ पे एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। ये चीज़ें याद नोट करके लिख लेना, ठीक है। तो एसिड बना देंगे, क्या बना देंगे, एसिड। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, C+H, एसिड बन गया, बस ये आंसर, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रख लेना। आपके एग्जाम में कैसे पूछा था पता है, ये सारी रिएजेंट गिवन था, आपको ये गायब कर दिया था, ये ऑप्शन के थ्रू चेक करना था, तो हमने वो नहीं लिखा, ठीक है। हमने क्वेश्चन ही बना दिया, इसको दे के रिएजेंट आपको प्रोडक्ट निकालने को बता दिया, ठीक है। तो ऐसे समझना। अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। देखो यहाँ पे कैसे आप अप्रोच करोगे, अगर आपको कभी बेंजीन के सामने या बेंजीन के डेरिवेटिव कुछ भी हो, हम आपके पास एल्काइल हैलाइड है और लुईस एसिड है, AlCl3 लुईस एसिड है, तो हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन वाला पार्ट का लोन पेयर एल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, तो वैकेंट ऑर्बिटल दिखेगा। तो ये लोन पेयर इसके यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करता है, ठीक है। और जैसे ही अटैक करेगा तो देखो क्या हो जाएगा, क्लोरीन Cl पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ से लोन पेयर गया ना, और यहाँ पे गया है, तो AlCl3 इस पे नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन पे पॉजिटिव आ गया है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन, तो वो तुरंत पगला जाएगा, तो ये तुरंत इसको बाहर निकाल देगा। तो बाहर निकाल देगा तो हमारा क्या बचेगा, जैसे ये बाहर निकला, इधर आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके अपना बाहर लेके उड़ गया इतना, और इधर आ जाएगा पॉजिटिव। तो हम ये वाले पार्ट को इधर बना के हैं, ये पॉजिटिव आ जाए, दिख रहा है आपको। अब देखो ये पॉजिटिव आ गया, ये कार्बोकटायन 1 डिग्री है
1 डिग्री है। अब आगे यहाँ पॉसिबिलिटी है यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने की। आप कहोगे रीअरेंजमेंट क्यों करा रहे हैं? रीअरेंजमेंट इसलिए कराते हैं क्योंकि वहाँ से स्टेबिलिटी बढ़ती है। देखो ये कार्बोकैटायन उठ के यहाँ आएगा और यहाँ का जो हाइड्रोजन है ना वो उठ के यहाँ चला जाएगा। तो देखो हमारा क्या बन जाएगा, ऐसे करके लिखते हैं। 3 कार्बन थे ना, 1 2 3, 1 2 3, ये कार्बोकैटायन यहाँ उठ के चला है। नंबरिंग कर लो डाउट, तो 1 2 3, 1 2 3। तो देखो ये वाला उठ के यहाँ आया, 2 पे आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आया। हाइड्रोजन को हम लिख नहीं रहे हैं, वो अंडरस्टूड है ना। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो तो हाइड्रोजन को हमने नहीं लिखा। तो यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन 2 डिग्री हो गया। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो देखो स्टेबिलिटी बढ़ गई ना, यहाँ 2 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या काम करेगा? यह एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और अगले स्टेप में ये वाला जाके बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा। अब बेंजीन रिंग पे कहाँ जुड़ेगा? कोई ग्रुप नहीं लगा है तो कहीं भी जोड़ दो, यही ये कहीं, इसको हमने ये कार्बोकैटायन उठ के यहाँ पे जोड़ दिया। इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप से होता है, ठीक है ना, वो हम बताएंगे ठीक है, जब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाएंगे तब। अभी आप अप्रोच सीखो। तो इसको क्यूमीन बोलते हैं, ठीक है, आप इस नाम भी याद रखो, क्यूमीन। ठीक है, तो ये बनेगा क्यूमीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा कॉन्सेप्ट ऑफ एरो तो पता ही होगा। एरो ऐसे चलता है तो आगे साइड नेगेटिव होता है, पीछे साइड पॉजिटिव होता है। ये कैसे डिसाइड होगा? ये किधर होगा? जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उधर ये एरो होगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रख लेना, बेसिक पार्ट। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम C3H6 था, H प्लस H2O था। ठीक है, अब देखो आपको ये आना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? C3H6, तो यही स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, बैलेंस कर लो, 3 यहाँ, 2 नहीं, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, 1 हाइड्रोजन होगा तभी तो बैलेंस होगा। C3H6 था ना, तो 3 और 3 6, 1 बढ़ रहा है तो ये गलत हो गया ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा। हाँ ये स्ट्रक्चर था C3H6, ये अब बैलेंस हुआ। देखो 6 हाइड्रोजन थे, 2 5 1 6, हाँ अब हुआ। ठीक है, तो देखो H प्लस H2 होता है, सीधे सीधे मार्कोनी का रूल फॉलो हो जाएगा और मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन जहाँ बनेगा वहाँ पे हमारा OH आके जुड़ जाएगा यहाँ पे। मतलब ये वाला बॉन्ड को हमने क्या ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ऐसे भी तोड़ सकते हैं। अगर ऐसे तोड़ेंगे कार्बोकैटायन यहाँ आ गया, ये कार्बोकैटायन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री। अगर इस तरीके से तोड़ते तो कार्बोकैटायन इसके पीछे आता। ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से, 1 2, तो ये 2 डिग्री, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए OH हमने इसी कार्बन पे जोड़ दिया। ठीक है, ये बन गया। अब देखो अगले स्टेप में हमारा क्या गिवन था? KOI, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है। ठीक है, ये इनडायरेक्टली लिखा था, डायरेक्टली लिखा था, इनडायरेक्टली ऐसे होता है ये आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो ये सबसे पहले क्या करेगा ना, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब आइडोफॉर्म कहाँ होता है? कीटोन ऐसे, हमारा जो CH3 होता है ना, कीटोन के बगल में ऐसे होना चाहिए, तभी आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है। तो इसको ऑक्सीडाइज किया अल्कोहल को, पहले ये बना दिया। ठीक है ना, अब देखो अगले स्टेप में क्या करता है? अगले स्टेप में पता है क्या होता है? यहाँ पे साल्ट हमारा K+ है, तो एक को हम एसिड नहीं बनाते हैं, इसमें K+ था तो O-, यहाँ पहले जनरली एसिड बन जाता था, लेकिन यहाँ K+ है तो साल्ट बना दो, ये बन गया। और हमारा आइडोफॉर्म क्या हो गया? यहाँ से जो CH3 होता है CH और उसके जगह I3, आयोडीन है CHI3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म और नेम रिएक्शन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अभी आप याद रख लो, ऐसे गिवन यहाँ अगर फ्लोरीन होता तो F3 लग जाता, मतलब हम बता रहे हैं सब कुछ। ठीक है ना, तो ऐसे कर देना होता है। कुछ डाउट हो पूछ लेना, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। देखो 2 क्वेश्चन और हैं, उसको भी हम सॉल्व करा देते हैं आपको। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, ये भी JEE 2021 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें एक NaOH तो भाई एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होगा। यहाँ पे अगर आप SN2 रिएक्शन करा दोगे तो SN2 में क्या होगा? ये OH- यहाँ जाके यहाँ अटैक करेगा जहाँ हाईलाइट है और क्लोरीन को बाहर निकालेगा। तो अगर ऑप्शन में ये होता तो आप यहाँ पे ये बना देते। अब यहाँ पे एलिमिनेशन भी रिएक्शन हो सकती है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखो एलिमिनेशन क्या होगा? ये बेस है तो ये वाले H को हाइड्रोजन, ये 0 पोजीशन है, अल्फा बीटा हाइड्रोजन को खाएगा, इस हाइड्रोजन को खाता और ये वाला यहाँ था, लिविंग ग्रुप तरह बाहर निकलता। तो ये भी पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बन सकता था, ये भी। तो जो ऑप्शन में होगा आप उसे लगा देना। ठीक है ना, ऐसे याद रख लो।
अब देखो दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही आया था जेईई मेंस का, उसमें भी यही पॉसिबिलिटी थी। देखो दूसरा क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसे था CBr, ठीक है, और ये ऐसे फिनाइल लगा देते हैं। इसमें भी ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस गिवन था CH3O-, ठीक है। देखो एक्चुअली हम मेरी आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरे दांत में थोड़ा सा कीड़े लग गए हैं, तो मैंने लौंग खाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आप मत सोचना कि कैसी आवाज़ आ रही है, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं जा रही होगी। देखो यहाँ पर भी वही कहानी है, SN2 करा सकते हो, SN2 कराओगे तो कैसे, ये वाला यहाँ आएगा, ये बाहर निकाल फेंकेगा तुरंत, ठीक है। ये भी जेईई का ही क्वेश्चन था। तो और यहाँ पे हमारा ऐसे हो जाएगा और वो CH3 हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी थी एलिमिनेशन रिएक्शन करा दो। एलिमिनेशन वही, ये अल्फ़ा बीटा, समझ रहे हो ना। तो ये क्या करेगा, बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इस हाइड्रोजन को खाएगा और ये ऐसे आएगा और इसी लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल देगा। मतलब देखो ऐसे बनेगा, कुछ नहीं, आसान है ये सब चीज़ें रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत ही अच्छे से बताएंगे, एक एक चीज़ डिटेल में, बिल्कुल प्रॉपर, क्या ये रो चल रहा है, कैसे रो चल रहा है, क्यों रिएजेंट लिया, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। देखो एक चीज़ जल्दीबाजी में हमने गलत कर दिया था, यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, मतलब ये अटैक, ये बेस इस हाइड्रोजन को खाया, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये बाहर निकलेगा। तो हमने एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बना दिया था, तो क्या हो जाएगा देखो, इसको हमने तो ऐसे रखा, ये CH2 ये हो जाएगा ना, जल्दीबाजी में गलत कर दिए थे हम लोग, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू।